कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार। क्या इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए होगा खतरनाक? नरेंद्र मोदी की कुंडली से जानिए यह दोनों चुनाव में कैसा रहने वाला है इनका प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। बीजेपी को कर्नाटक राज्य में मिली हार आने वाला चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकता है। बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई अपनी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मोदी की यह कोशिश कर्नाटक में रंग नहीं ला पाई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही उसका दावा मजबूत हुआ कि अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी खेमे का नेतृत्व वही कर सकता है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी वर्ष नवंबर महीने में चुनाव होने हैं और राजस्थान में दिसंबर में। कहा जाता है कि और कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए राजस्थान में। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी को कर्नाटक की तरह ही इन राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। सबसे पहले बीजेपी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने 2 ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीति राजग शासन के दौरान रखी। आज 3 दशक के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा की राजग सरकार केंद्र में विद्यमान है। अब नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में जान लेते हैं कि क्या आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में कैसा रहने वाला है इनकी कुंडली के अनुसार प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950 को बड़नगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। ये 5 भाई बहनों में से एक दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। इनके पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। ये वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलीय जाति के व्यक्ति थे जिनके 6 संतानें थी। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में
नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी के वडनगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की एवं राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति अति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से जाना जाता है, उसमें अपना पंजीकरण करा लिया था। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में वे दिन ब दिन आगे बढ़ते चले गए और सामाजिक हितों के कई काम उन्होंने बीजेपी में रहकर किया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार उन्हें क्रमशः 4 बार मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नेताओं में से एक है। लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश में एक क्रांति की तरह जीत को हासिल किया और वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। इस जीत का श्रेय उनके कठिन परिश्रम और अनुभव को जाता है। अभी उनके सबसे ज्यादा चर्चित एवं मुश्किलों में पड़ने के कारण गुरु एवं शनि को जाता है। शनि एवं सूर्य की राशि सिंह में होकर 10म मतलब राजनीति भाव में है एवं वर्तमान में उच्च का होकर 12 भाव में है। लेकिन चतुर्थ भाव एवं तृतीय भाव का स्वामी होने से जनता के बीच प्रसिद्धि को बनाए हुए हैं। इनका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन गुरु पंचम भाव जो विद्या भाव का स्वामी है वह कहीं ना कहीं गोचर से अष्टम भ्रमण करने के कारण परेशानियों में डालेगा। गुरु वक्री होकर चतुर्थ भाव में कुंभ का है, लिखा है वक्रीगतो महाबली। वही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के समयावधि में गुरु की स्थिति उच्च की रही। मोदी की कुंडली में पंचमेश्वर वाणी भाव का स्वामी 9 भाव में गोचर भ्रमण करते हुए भाग्यशाली बनाया एवं निश्चित ही इनके नेतृत्व में कोई चमत्कार की उम्मीद रहेगी। पीएम मोदी की वृश्चिक लग्न की कुंडली में फिलहाल 6ठे भाव में राहु का गोचर है। वहीं गुरु पंचम स्थान में मीन राशि में मार्गी है। शनि मकर राशि में अपने आखिरी अंशों पर गोचर कर रहे हैं। पीएम मोदी की कुंडली में शनि गोचर में कुंभ में प्रवेश कर अढ़ैया का निर्माण करेंगे और शनि की दृष्टि 10म भाव को प्रभावित कर रही है। राजनीति में चौथे भाव से जनता का विचार किया जाता है। ऐसे में जनवरी से ही पीएम मोदी जनता को फायदा करने वाली योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं, जिससे इनको लाभ ही लाभ मिलेगा। वहीं जून माह में जब सूर्य शनि की युति चौथे भाव में होगी, राहु और शनि के कारण सरकार और जनता के बीच संवाद में कमी दिखाई दे सकती है। इस समय सरकार में बैठे लोग जनता की भावनाओं को समझने में भूल कर सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। ग्रहों की इस शुभाशुभ स्थिति के कारण मोदी की कुंडली में कई शुभ योग बने हुए हैं, जैसे गजकेसरी योग, मूसल योग, केदार योग, रुचक योग, वेशी योग, भेरी योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग योग, अमर योग, काहल योग, शंख योग तथा वरिष्ठ योग। इन शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ही नरेंद्र मोदी को भाजपा में सबसे वरिष्ठ पद पर पहुंचने का मौका मिला है। आपको बता दें कि इतने सारे उत्तम योग बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति की कुंडली में मौजूद होते हैं। मोदी इन दिनों शनि में मंगल की दशा के प्रभाव में है। मंगल की यह दशा 2024 तक रहेगी। मंगल इनका लग्न का स्वामी है और अपने ही घर में बैठा हुआ है, जिससे मोदी आत्मबल और साहस से अपने विरोधियों को मात देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मंगल की इसी स्थिति के कारण मोदी अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं कर पाते। मौका मिलने पर विरोधियों से बदला जरूर लेते हैं। चुनाव के समय चंद्र भाग्य भाव को मतलब इस भाग्य भाव की महादशा और गुरु चंद्र की राशि कर्क से भ्रमण करते हुए उच्च का होने के कारण मोदी की वाणी का प्रभाव बढ़ा तथा चुनावी समर में विजय दिलाई। इनकी राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं।
मोदी की राशि वृश्चिक है, ये काफ़ी प्रभावशाली है। नामांकन के समय 24 अप्रैल 2023 को मंगल की स्थिति वक्री होने से सिंह का फल मिला, जो मोदी के लिए लाभदायक रहा। मोदी जी के जन्म लग्न में मंगल और चंद्र जो है वह साथ बैठे। साथ ही मंगल वृश्चिक राशि का केंद्र में होने से रोचक योग बनता है। यह पंच महापुरुष में से एक योग है, इसलिए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सफलता पाएंगे। इनकी कुंडली की ग्रह दशाएं यह इंगित कर रही हैं, यह बता रही हैं कि भले ही कर्नाटक में इनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आगामी विधानसभा में लोकसभा चुनाव में पूरी सफलता मिलती दिख रही है। इनके कुंडली में एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जो दर्शा रही हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को सफलता मिलेगी। साथ ही इनका परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में भी बेहतर देखने को मिलेगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए